एक टाइम था जब क्रिकेट की दुनिया में बाबर आजम को विराट कोहली, विलियमसन और स्मिथ जैसे लेजेंड्स प्लेयर के साथ कंपेयर किया जाता था। बाबर आजम ने अपने शानदार परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी से सबको मजबूर कर दिया कि वो उनका नाम उन लेजेंड्स के साथ शामिल करें। विराट कोहली, डेविड वार्नर, केन विलियमसन जो रूट है, लेकिन बाबर आजम के पास अलग लेवल की कोच है। Modern hero, the captain, the leader. बाबर आजम पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक बैट्समैन नहीं थे, बल्कि वो ग्लोबल सुपरस्टार थे। जब उनका T20 और ODI में नंबर 1 रैंक आया तो ये पूरे मुल्क के लिए एक फख्र का माहौल था। लोग कहते थे कि उनकी टेक्निक विराट कोहली से बेहतर है और उनका टेम्परमेंट रूड जैसा काम एंड रिलैक्स है। The next great, yeah, I think he has. I think he's stood up. क्या ये हाइप असली थी या सिर्फ इमोशंस का एक गुबार? आज के वक्त वो सारी हाइप खत्म हो चुकी है। जो फैंस उन्हें पहले किंग कहते थे, आज उन्हें जिम्बाबर कहकर ट्रोल करते हैं। नैरेटिव बदल गया है। अब लोग उन्हें लीडर ऑफ मैन नहीं बल्कि टीम का मोमेंटम खराब करने वाला प्लेयर कहते हैं। तुमने गलत लोगों को प्रमोट किया, तुमने गलत लोगों को आगे पुश किया, तुम शुरू से फ्रॉड हो। दुनिया का सबसे गंदा प्लेयर पता नेवला है जो अपनी टीम को निकल जाता। 2 साल तक कोई सेंचुरी नहीं, बार बार कैप्टनसी से रिजाइन करना, टीम के इंटरनल लड़ाई, ये सब वजह से बाबर एक नेशनल हीरो नहीं रहे बल्कि एक पोलराइजिंग फिगर बन के रह गए। और PSL 2026 में जो उन्होंने कम बैक किया है, क्या वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे? सवाल ये उठा कि बाबर आजम की वो हाइप फेक थी या PCB की इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से एक सुपरस्टार बर्बाद हो गया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबर आजम के बारे में, उनके राइज से लेकर डाउनफॉल तक और उनके कम बैक के बारे में। आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स ब्यूरो और स्पोर्ट्स की दुनिया से कनेक्ट रहने के लिए सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। बाबर आजम की स्टोरी कोई स्ट्रगल स्टोरी नहीं है, रैग टू रिचेस स्टोरी नहीं है, बल्कि उनके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज था जो किसी एक आम आदमी के पास नहीं होता। वो ये कि उनके घर में एक क्रिकेट का माहौल था। उनके कजन कामरान अकमल, उमर अकमल और अदनान अकमल इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे। बाबर ने अपने कजन से डिसिप्लिन, प्रोफेशनलिज्म और क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स को समझा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बाबर आजम लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में एज अ बॉल बॉय भी काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने बड़े बड़े प्लेयर्स को करीब से देखा, उनकी मेहनत को देखा, उनके डिसिप्लिन और उनके खेलने के तरीकों को समझा जो उन्हें अंडर 19 में ले गई। अंडर 19 में बाबर आजम ने अपने गुण दिखाना शुरू कर दिए और अपनी परफॉर्मेंस से बड़े बड़े कोचेस की नजरों में आ गए। जब बाबर सीनियर टीम का हिस्सा बने तब पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही थी। यूनुस खान, मिसबाह हक जैसे बड़े लेजेंड्स रिटायर हो रहे थे, तो क्रिकेट टीम को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से बैटिंग कर सके। 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना डेब्यू करते हुए उन्होंने 54 रन बनाए और 2016 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ कंसेक्टिवली 3 सेंचुरीज बनाकर उन्होंने दुनिया को बता दिया कि वो एक रन मशीन बनने के लिए आए हैं। और वहीं 2017 से 19 के बीच में मीडिया ने बाबर आजम को विराट कोहली के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। बाबर आजम को विराट कोहली से बेहतर कहा जाने लगा और यही कंपैरिजन बाबर आजम के लिए बोझ बन गया। सच तो यह है कि विराट कोहली उस टाइम अपने गोट फॉर्म में थे, ग्रेट ऑफ ऑल टाइम, 38 सेंचुरीज, 10,000 रन, और वहीं बाबर आजम अभी अपने पैर जमा रहे थे। बाबर के अर्ली करियर का सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये था कि उनकी 15 सेंचुरीज में से 12 सेंचुरीज या तो वीक टीम के खिलाफ थी या फिर फ्लैट ट्रैक्स पर। जब 2017 की चैंपियन ट्रॉफी जैसा बड़ा स्टेज आया तो विराट कोहली ने परफॉर्म किया और वहीं बाबर ने बहुत मिनिमम कंट्रीब्यूशन दिया। पाकिस्तान ट्रॉफी तो जीत गया बट बाबर ने कोई इंपैक्टफुल इनिंग्स नहीं खेली और यही इंपैक्ट का गैप आगे चलकर बाबर के लिए डाउनफॉल का रीजन बना। 2019 में उनका एवरेज 58 के आसपास था और 2020 में उन्हें तीनों फॉर्मेट्स में कैप्टन बना दिया गया। शुरू में ऐसा लगा कि कैप्टनसी उन्हें सूट कर रही है क्योंकि 2021 के T20 वर्ल्ड कप में भारत को 10 विकेट्स के साथ हराया, लेकिन इस पीक के पीछे भी एक रियलिटी छुपी थी। वो ये कि बाबर आजम बायलैटरल सीरीज में तो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और लोग उन्हें पसंद भी कर रहे थे, बट ICC टूर्नामेंट्स में वो टोटली फ्लॉप थे। उनका स्ट्राइक रेट मॉडर्न T20 क्रिकेट के हिसाब से बहुत स्लो था। जब दुनिया 150, 160 जैसे हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेल रही थी तब उनका स्ट्राइक रेट 100 पे अटका हुआ था। 2023 वो साल जब बाबर आजम का ऑरा पूरी तरह खत्म हो गया। एशिया कप और ODI वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जिल्लत भरी हार ने फैंस को गुस्से से भर दिया।
बाबर के स्टैट्स में रन तो दबा कर बन रहे थे, बट वो रन से मैच नहीं जिता रहे। और दूसरी तरफ पीसीबी की इंटरनल पॉलिटिक्स ने आग में घी का काम किया। जब बाबर से कैप्टेंसी छीनी गई तो उससे एक पोजीशन ही छीनी गई, बल्कि उनका सेल्फ बिलीव भी उनसे छीन लिया गया। सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आया जब टेस्ट क्रिकेट से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। 18 इनिंग्स में एक भी 50 प्लस स्कोर ना करना उनके लेवल के प्लेयर्स के लिए शर्मनाक था। और सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि टीम मैनेजमेंट उन्हें एक मैच विनर प्लेयर नहीं बल्कि एक यूटिलिटी प्लेयर के तौर पर देख रही थी। उस वक्त बाबर एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां उनके सामने दो रास्ते निकलते थे। एक एवोल्यूशन का, जहां वो अपनी टेक्निक्स पर काम करते, अपने स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव करते और वापस से किंग बन सकते थे। और दूसरा रास्ता ऑब्सक्योरिटी का, जहां वो स्टैट्स में तो बड़ा प्लेयर बन जाते बट इम्पैक्ट में जीरो रहते। बट बाबर आजम ने पहला रास्ता चूज किया, अपने स्ट्राइक रेट पर काम किया, अपनी टेक्निक्स पर काम किया और 2026 के पीएसएल में शानदार कमबैक किया। अपनी टीम पेशावर ज़ल्मी को हाई स्ट्राइक रेट के साथ हर एक मैच में जिताया। उनके हाई स्ट्राइक रेट और कैप्टेंसी की बदौलत ही आज पेशावर ज़ल्मी ने 9 साल बाद दूसरी बार पीएसएल का टाइटल अपने नाम किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बाबर आजम का ये कमबैक आगे भी कैरी फॉरवर्ड होगा और बड़े मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, या फिर वो बाबर ही कहलाएंगे जो बड़े मैचेस में परफॉर्म ही नहीं करते। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपको पाकिस्तान स्पोर्ट्स ब्यूरो की अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करें।